प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। कल हमने संत पतरस के जीवन पर एक नज़र डाली और मनन किया कि कैसे कुछ कमियों वाला पतरस भी चुना जाता है बड़ी जिम्मेदारी के लिए। वैसी ही दो कमियों को और दो खूबियों को देखेंगे और मनन करेंगे आज। कल जो ऑडियो वीडियो फाइल आप तक पहुंची थी उसमें आखिरी के कुछ पल कट गए थे। इस गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। आज फिर से पूरे संदेश को भेज रहे हैं। आइए चलते हैं एक घटना की तरफ जहां यीशु मसीह और पतरस एक साथ थे। संत मत्ती की इंजील अध्याय 14 आयत 22 से लेकर 32 तक। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यहां फिर हम देखते हैं कि पतरस जल्दबाजी करता है, आगे पीछे का नहीं सोचता, बस बोल पड़ता है, निकल पड़ता है। कुछ देर तक, जब तक उसकी नजर यीशु पर थी, सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तेज हवाओं पर पड़ी, उसका विश्वास हिल गया और वो डूबने लगा। हम अपनी परिस्थितियों को देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हमारी नज़र उस पर रहती है जिसने हमें पुकारा, जिसने हमें बुलाया, जिसके पीछे हम चल पड़े हैं, आंधी पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब हम समस्या पर जोर देते हैं, समाधान देने वाले पर नहीं, हम डूबने लगते हैं। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जब हम समस्या पर जोर देते हैं, समाधान देने वाले पर नहीं, हम डूबने लगते हैं। पतरस की जल्दबाजी के कारण उसका अल्प विश्वास उजागर हो जाता है। प्रभु खुद उसे पुकारते हैं, हे अल्पविश्वासी। लूका 22 अध्याय आयत 54 से लेकर 62 तक पढ़ेंगे। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में ले आए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। और एक लड़की उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और मनुष्य ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर बाद एक और दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने के पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यहां हम देखते हैं इनकार करने वाले पतरस को, अपने गुरु के साथ एक तरह से गद्दारी करने वाले को। वक्त पर मुकर जाता है पतरस, जिसने उसे पानी पर चलाया था, जिसने उसे रोटी खिलाया था, जिसने उसे 3.5 साल अपने साथ रखा था, उस यीशु को पहचानने से इनकार कर देता है पतरस।
वो 3 बार कहता है, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं पहचानता। फिर भी जी उठने के बाद यीशु मसीह जब पतरस और अपने चेलों से मिलते हैं, तो यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। फिर भी यीशु मसीह उससे कहते हैं, तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्यों? कारण हम इन्हीं आयतों में देखते हैं। वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप करने वाला पतरस, वापस मुड़कर आने वाला पतरस, एक ऐसे पतरस को देखते हैं यहां पर जो पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों को मानता है और मुड़कर वापस आता है। पतरस की पिछली जिंदगी को देखेंगे तो पाएंगे कि उसने अपना सब कुछ समर्पित किया था प्रभु के लिए। नाव और जाल छोड़ दिया था उसने। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों में से एक ही के घर गए थे, जिसका जिक्र बाइबल में है, पतरस के घर। अपने घर का दरवाजा पतरस ने खोल रखा था प्रभु के लिए। अपनी जान देने को भी तैयार था पतरस जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था प्रभु के लिए। हमारे जीवन में बहुत खामियां हो सकती है, बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन अगर हम पतरस की तरह पश्चाताप कर वापस आते हैं, अगर हम मुड़ कर आते हैं, अगर हम पतरस की तरह 100% समर्पण रखते हैं, तो परमेश्वर हमें भी उपयोग में लाएगा, हमें भी अपना बनाएगा, हमें भी आगे बढ़ाएगा। आमीन।